हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी पर सरल विधि से पूजा कैसे करें, अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र किस तरह से बनाएं और कब बांधना है उसको, और किस तरह से उसका विसर्जन करना है और कब करना है, और अनंत चतुर्दशी के दिन अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस बार सन 2024 में 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आपको सबसे पहले जल्दी उठना है और जल्दी उठने के बाद आपको स्नान करना है। फिर आपको अपने मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी है, थोड़ी सजावट करनी है, रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने प्यारे लल्ला को जगाना है। देखिए, जब हम कोई भी पूजन करते हैं तो इस दिन हमें जो है जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को और दिन से थोड़ा जल्दी जगाना है, फिर उनको जलपान आदि कराना है। आप दूध भी पिला सकते हैं। फिर उनको 10-15 मिनट के लिए आसन पर विराजमान कर दें और लल्ला के पास थोड़े से खिलौने रख दें, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए खेलें, क्योंकि जगाने के तुरंत बाद लल्ला को स्नान नहीं कराया जाता है। इस दिन फिर आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। इस दिन आप जो है चंदन से या इत्र मिश्रित जल से जरूर से स्नान करवाएं। देखिए, जब है ना हम सुगंधित चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, इससे हमारे घर में बहुत ही सुख शांति आती है। और स्नान कराने के बाद इस दिन लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश जरूर से करें। उनको पीले या सफ़ेद रंग के सुंदर से वस्त्र धारण करवाएं, सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाएं। और फिर देखिए, हम कोई भी अगर पूजा करते हैं तो हमारे लल्ला जो है हर पूजा में शामिल होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हमें लल्ला की सेवा करनी होती है, उसके बाद में ही हम कोई भी पूजा को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी की सरल विधि से घर पर पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको खुद स्नान करना है, पवित्र होना है। उसके बाद में आपको जहाँ पर भी पूजा करनी है, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को गंगा जल का छींटा लगा करके पवित्र कर लें। फिर यहाँ पर एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर आपको चावल का और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए प्रभु के स्वरूप को विराजमान करना है। इस दिन देखिए, विष्णु भगवान जी के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर विष्णु भगवान का कोई फोटो है या विग्रह है, उसको यहाँ पर स्थापित करें। अगर आपके यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान का विग्रह है, उसको भी आप बढ़िया पंचामृत से स्नान करा के चंदन से स्नान करा के यहाँ पर विराजमान करें। फिर थोड़े से चावल का आसन लगाते हुए यहाँ पर आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। अगर आप दीप कलश की या श्री कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, या फिर आप जो है दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। दीपक में आपको उतना घी भरना है जितना कि पूजा के समय में वो दीपक अच्छे से जलता रहे। इस तरह से आपको एक दीपक विराजमान करना है। देखिए, कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो उसमें हम दीपक जरूर से जलाते हैं, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। और फिर थोड़े से चावल का या फूलों का आसन लगाते हुए गणेश भगवान को विराजमान करें। और देखिए, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शेषनाग का भी पूजन किया जाता है। और देखिए, इस दिन गणेश भगवान भक्तों के घर से विदा लेते हैं, मतलब कि उनका विसर्जन किया जाता है। इस दिन विशेष झांकियां भी निकाली जाती हैं और गणेश भगवान को बड़े धूमधाम के साथ विदा किया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। अब देखिए, जो चौकी पे आपने प्रभु के स्वरूप को विराजमान किया है, गणेश भगवान जी को विराजमान किया है। तो गणेश भगवान को आपको जो है रोली से तिलक लगाना है और थोड़े से चावल समर्पित करने हैं, प्रभु के श्री चरणों में पुष्प समर्पित करने हैं और आपको लड्डू का भोग लगाना है। वैसे ही श्री हरि भगवान का जो भी स्वरूप आपने चौकी पर विराजमान किया है, प्रभु को आपको पीले रंग के फूलों की माला धारण करवानी है, उनको जो है हरि चंदन से तिलक लगाना है। और फिर अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें। आप इस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसी दिन ही जो है भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। ये बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार बैठ रहा है।
इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और बाद में आप जो है छोटा सा एक हवन जरूर से करें। इस दिन भोग में आप भगवान को केले के फल का भोग लगाएं। आप मौसम के जो भी फल हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। घर में बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप सूखे मेवे का भोग भी लगा सकते हैं और कुछ दक्षिणा निकाल कर भी प्रभु के श्री चरणों में जरूर से रखें। फिर हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा याचना करनी है। जो भी हमारी पूजा में कमी रही है उसके लिए हमें क्षमा करें और प्रभु से आशीर्वाद मांगना है। देखिए, अगर आप जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये व्रत जरूर से करना चाहिए। देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही सरल होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से और अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस व्रत को जरूर से करें। लेकिन देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन जो ये हम अनंत धागा बांधते हैं, अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं, इसके विशेष नियम होते हैं और थोड़े से कठिन नियम होते हैं। तो इसको आप पहले से अच्छे से सोच विचार करके ही अपने हाथ में धारण करें। और देखिए, घर के बड़े और बच्चे सभी इस धागे को पहन सकते हैं, लेकिन नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अनंत धागा जो होता है ना, उसका भी इसी तरह से पूजन किया जाता है जैसे हम विष्णु भगवान जी का पूजन करते हैं इस दिन। देखिए, कोई भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें सुबह में हाथ में जल लेकर के जो है संकल्प लेना होता है, उसके बाद ही हम व्रत को धारण करते हैं। देखिए, अगर घर पर प्रभु की मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, तो उनको जो है आपको पंचामृत से स्नान भी कराना है। आपको इत्र से मिश्रित जल से भी स्नान कराना है। आप दूध से भी स्नान करवा सकते हैं, चंदन से भी स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर फोटो है तो फोटो की सेवा जो है भाव से की जाती है, और विग्रह हैं तो उनकी सेवा आपको जो है इसी तरह से करनी होगी जैसे हम लड्डू गोपाल जी की करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अनंत धागा जो होता है, जिसको हम अनंत सूत्र बोलते हैं, ये अगर आपके हाथ में बंधा होता है तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहता है। ये धागा आप पूरे साल भी अपने हाथ पर बांध कर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप 14 दिन के लिए बांध लीजिए अपने हाथ पे। और अगर 14 दिन भी आप जो है नियम पूरे ना कर पाए तो आप जो है 14 घंटे के लिए इस धागे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं। ये अनंत सूत्र क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, ये एक रेशम का यह सूत जो होता है ना, कच्चा जो रुई होती है उससे जो बनाया जाता है, उसका धागा होता है। ये आपको बाजार में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप इसको कलावे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक ये कलावा लिया है और इसमें हमें 14 गांठ लगा करके इस धागे को बनाना होता है। तो प्रभु का, श्री हरि का नाम लेते हुए हमें इस पूरे धागे में 14 गांठ लगानी है और फिर इसको जो है एक जगह लपेट के इस प्लेट में रख लेना है। और फिर हमें इस सूत्र का पूजन इस तरह से ही करना है जैसे हमने भगवान के अनंत स्वरूप का पूजन किया है। सबसे पहले चंदन से थोड़े से छींटे लगाएंगे। आप जो है यहाँ पर पंचामृत का छींटा भी लगा सकते हैं और कच्चे दूध का छींटा भी लगा सकते हैं। और फिर जो है शुद्ध जल से थोड़ा सा छींटा लगाएंगे। ये मैंने इत्र मिश्रित जल लिया है, तो आप अलग से इत्र भी लगा सकते हैं। फिर विधि विधान के साथ हमें इसकी आरती भी करनी होती है, तिलक भी करना होता है और थोड़े से चावल भी समर्पित करने होते हैं। तो यहाँ पर हल्दी, चंदन और कुमकुम तीनों चीज़ों से मैंने तिलक किया है धागे का, और इसकी आप जो है आरती भी उतारें। पूजन हो जाने के बाद इस धागे को आपको अपने हाथ में धारण करना होता है। तो स्त्रियां इस धागे को बाएं हाथ में धारण करें और पुरुष दाहिने हाथ में इस धागे को धारण करें। देखिए, इस अनंत धागे को धारण करने के कुछ कठिन नियम भी होते हैं जो कि हमें कठोरता से उनका पालन करना चाहिए। तो देखिए, हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए अगर आप 14 दिन तक के लिए इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं तो आप 14 दिन के लिए इस धागे को अपने हाथ में बांध सकते हैं, नहीं तो आप 14 घंटे के लिए इस धागे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं। अब देखिए, नियम क्या होते हैं। सबसे पहले हमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लहसुन, प्याज या कोई भी इस तरह का तामसिक भोजन जो होता है ना, जब तक ये धागा हमारी कलाई पर बंधा है तो हमें इस तरह का कोई भी जो भोजन है वो ग्रहण नहीं करना है। तो ये कुछ खास नियम होते हैं। जब तक हमारे हाथ पर ये अनंत धागा बंधा होता है तो हमें इन नियमों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। अब देखिए, इस धागे का विसर्जन कैसे करना होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने 14 घंटे के लिए ये अपनी कलाई पर बांधा है, तो 14 घंटे के बाद आप इस धागे को खोल करके किसी पवित्र और शुद्ध स्थान पर रखें। उसके बाद आपको अगले साल जब अनंत चतुर्दशी आएगी तो उस पर आप जब नया धागा तैयार करेंगे उससे पहले
इस धागे का विसर्जन करना होता है। तो आप इस धागे का भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप इस धागे का विसर्जन करें वो स्थान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। आप इसका जल प्रवाह भी कर सकते हैं। और फिर जो आपने नया अनंत सूत्र बना करके तैयार किया है, फिर आप उसको अपनी कलाई पर धारण कर सकते हैं। तो जी इस तरह से आप अनंत चतुर्दशी की सरल विधि से घर पर पूजा कर सकते हैं और इस तरह से अनंत सूत्र घर पर तैयार कर सकते हैं। और इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।